वैरायटी होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर एक ही चीज़ आ गई है तो वो एडिक्टिव चीज़ कही जाएगी, जिसे एडिक्शन का लफ्ज़ कहता है, जो जिसे एडिक्शन का लफ्ज़ कहते हैं। अगर आप इस पर गौर करें तो इसका लफ्ज़ी मतलब है एडिड टू, यानी किसी चीज़ के साथ जमा हो जाना, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, एक चीज़ के साथ जुड़ जाना। तो आपको नशई का मतलब पता है? वो तो अंग्रेज़ी में हो गया ना, ड्रग एडिक्ट। तो नशई का लफ्ज़ क्या बता रहा है आपको? कि किसी शय के साथ जुड़ जाना, नशई। और इसका हल क्या है कि आप बेपनाह चीज़ों के साथ जुड़ जाएं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को अहमियत दें, बजाय इसके कि 24 घंटे बिल्ली छिछड़ों के ख्वाब देखे। तो 24 घंटे में हर बदलते वक्त के साथ साथ आपकी कोई नई एक्टिविटी उभर के सामने आ रही हो, जो कि आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। तो इससे आप किसी एक चीज़ के साथ जुड़ने से महफूज रह जाते हैं। कि आप मौसीकी सुन रहे हैं, कभी आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कभी आप पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, कभी आप सोशल मीडिया पे हैं, कभी कोई खाना पीने लगे हुए हैं, कभी कोई एक्सरसाइज लगे हुए हैं, कभी सोना जागना है, कभी पढ़ना लिखना है। तो जब आप इतने ढेर सारे काम करें, लोगों से मिलें, सोशलाइज करें, तो आपके अंदर बायोलॉजिकल बैलेंस कायम हो जाता है। नहीं, प्रोबेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। प्रोबेबिलिटी वाहद आपका सहारा है। देखिए ना, प्रोबेबिलिटी वाहद, अगर आपको बिजनेस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक सहारा है। और अगर आप कोई शादी करते हैं या कोई और सोशलाइज करते हैं ज़िंदगी में, तो प्रोबेबिलिटी है ना। आजकल शादियां जिस तेज़ी से नाकाम हो रही हैं पहले की निस्बत, तो एक प्रोबेबिलिटी आपके सामने आएगी ना शादी के बाद, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि कामयाबी कितनी हो सकती है। और आप फैसला करते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया कैसे जाता है। तो उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के ऊपर भी कुछ आप काम कर सकते हैं। तो बढ़ाएंगे तो आप प्रोबेबिलिटी, जैसे आप सड़क पे जाते हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी ये हो कि आप खैरियत से घर पहुंचेंगे। लेकिन एक बंदा हो सकता है जो सामने से आ रहा हो, मोटरसाइकिल का पहिया उन्हें चुक्या होवे ते वो सीधा हवा च उछलदा आया कि तुहाडी गड्डी दे बोनट ते डिग पवे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी तो फिर वो काम ना आई। तो गारंटी कोई नहीं है इस ज़िंदगी में, ना गारंटी कोई दी गई किसी बंदे को पैदाइश से पहले पूछा हो कि भाई तुम्हारी कुछ शरायतें हैं तो बता दो। कोई आप में से कोई ऐसा हो जिसको पैदा होने से पहले जो है कोई पैगाम मिला हो कि भाई जी पैदा होने ते दसो, कोई शर्तां हैं नहीं तो दसो। इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं हुई ना। तो कोई वादा नहीं है। ये दुनिया वादों के बगैर है, आखिरत के वादे बहुत हैं। ये दुनिया जो है ये वादों के बगैर ही है, यहाँ कोई वादा नहीं है। लेकिन आगे के वादे हैं। मौलाना तारिक जमील का बयान अगर आप सुने तो अच्छे वादे आगे के। तो ये चीज़ जो है आपको समझ लेनी चाहिए कि देयर इज़ नो गारंटी इन लाइफ। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जीना पड़ेगा और ज़िद करना कि जी मुझे गारंटी दी जाए, हेयर एंड नाउ, अभी हो जाए, फ़ौरन मेरी बात मानो। और इसको हम कहते हैं कि इम्पल्स सा आता है, ज़हन में एक ख्याल आता है कि ये काम होना चाहिए, और उसके बाद ये ख्याल इतना ज़ोरदार हो जाता है कि हर ख्याल उसके सामने हेच हो जाता है। एक ख्याल है जो आंधी और तूफ़ान की तरह छा जाता है चारों तरफ। इस बीमारी को भी समझने की ज़रूरत है। इसको सेलियंसी कहते हैं, सेलियंसी, कि आपके ज़हन में एक ख्याल आया है और आधे घंटे के बाद आप कहते हैं इसके बगैर तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।